फजाला बेगम, हमें इस बात पे एतराज़ नहीं है कि शम्मो को आगे पढ़ना चाहिए नहीं, या उसे अपना एक नया ब्रांड बनाना है। हमें किसी बात पे एतराज़ नहीं, हमें तशवीश है उसके अकेले जाने पर। उसका मतलब एतराज नहीं, तशवीश है। तो इसका तो कुछ किया जा सकता है, कुछ हल निकल सकता है, क्यों भी जाए। बकौल शम्मो के यूनिवर्सिटी में और भी लड़कियां जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं, और वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। कुछ तशवीश कम हुई? मशकूर मियाँ, रात को जब तक घर का एक एक फर्द आ ना जाए मैं सो नहीं पाता हूँ। और कहाँ हमारी बिटिया दियारे गैर में, हम आराम की नींद सो रहे होंगे। मशकूर मियाँ, आप यकीन करें, हमें तो इस बात का खौफ था कि हमारी शम्मो सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी। एक वक्त लगेगा उसे संभलने में। एक नफ्सियाती इंसान को झेला है उन्होंने, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स तो वो कमर कस के खड़ी हो गई कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो फिर ऐसे में उनकी हौसला अफजाई तो बनती है ना। फजाला बेगम, आप बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? हम उसके आगे बढ़ने पर कोई इतराज़ नहीं, खुशी की बात, हम उसके साथ हैं। सिर्फ बात यहाँ ये है कि क्या पाकिस्तान में उसके मेयार के अदारे ख़त्म हो गए? परिंदों के जब पर खुलते हैं तो ऊंची उड़ान लेते हैं। शम्मो के सिलसिले में बात करूं तो अंग्रेजी में क्या लफ्ज़ है, वो एक टॉक्सिक माहौल से बाहर निकली है। कैद से जब कैदी बाहर निकलता है तो उसको खुली फजा में सांस लेने देते हैं। बहुत अच्छा। मशकूर मियाँ, मेरे तशवीश के मुकाबले में आप क्या क्या दलीलें सामने लेकर आ रहे हैं? अच्छा, अब एक काम करते हैं, सुन तो लीजिए ना। सुनाइए। ऐसा करते हैं कि इस मामले को अभी रहने देते हैं, देखते हैं कि रोहेल मियाँ इस बारे में क्या कहते हैं। ये एक माकूल मशवरा है। चलें, उनकी भी सुन लेते। सही। जी, गेट के बाहर क्या झांक झांक कर रही थी तू? वो टैक्सी बुलाई है मैंने। हिरा को बहुत तेज बुखार हो रहा है चली जान, तो ये दवाइयाँ मंगवानी थी उसके लिए। जाओ हिरा के पास। ये कहा है ना, जाओ हिरा के पास। सुनाई नहीं देता क्या कहा मैंने? अंदर जाओ, जाओ अंदर। रूही, जी सर। ये लो सारी मेडिसिन चेक कर लो, और ये ORS हम अपनी तरफ से ले आए। हो सकता है पानी की कमी हो रही हो इसके जिस्म में। थैंक यू। देखो, तुमसे मुखालफत अदावत अपनी जगह, और अदावत तो रहेगी, लेकिन इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और सुनो, मैं कुछ जल्लाद नहीं हूँ, मैं भी औलाद वाली हूँ। बच्चे को छींक भी आ जाए तो माँ पर क्या गुजरती है हम अच्छे से समझते हैं। चाची जान, शुक्रिया। हमने जो कुछ भी किया अपनी आखिरत के लिए किया है, तुमसे सिला नहीं चाहते।
ये दोनों मिलके जो आप मेरे पास आई हैं, इसके पीछे कोई खास मकसद जरूर है। रूही बिटिया, आप बताएंगी या फिर शम्मो आप हिम्मत करेंगी? शम्मो बताएगी। आओ शम्मो। शम्मो बताओ, शम्मो बोलो क्या कर रही हो, बोलो ना। ठीक है, जाएं आप। अब्बू, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन अगर मैं कोर्स कर लूँगी तो मैं यहाँ और बेहतर तरीके से काम कर पाऊँगी। अब नहीं, अब बड़े अबू, बेटियां भी बेटों की तरह ख्वाब देखती हैं और अपने हाथों से उन ख्वाबों को बुनना चाहती हैं, लेकिन हम बांट नहीं सकते ना अपने ख्वाब किसी से। क्योंकि लोग समझते हैं कि हम कमजोर हैं, और लेकिन यही कमजोर लड़कियां तो दुनिया भर में पढ़ लिख के पायलट बनती हैं, जहाज उड़ाती हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करती हैं, बिजनेस वुमेन बनती हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाप भाई के बगैर हम स्कूल कॉलेज तक नहीं जा सकती। किसी लड़की को कोई लड़का बाइक चलाते हुए देख ले तो उसको किसी और सैयारे की मखलूक समझने लगता है। लेकिन हम ही कमजोर लड़कियां अपने ख्वाबों को पूरा करती हैं, कामयाब भी होती हैं आप जैसे वालिदैन की वजह से, जो बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझते। अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या बात हुई अब्बाजान से? रूही ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब उसने पासपोर्ट पे लगा वीजा अब्बू को दिखा दिया। पहले तो वो जरा फिक्रमंद हो रहे थे, लेकिन उसने 5 मिनट में ऐसी बात की कि अब्बू इमोशनली हो गए। वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था अब्बू से बात कैसे करूं। सीरियसली यार, ये तो कमाल हो गया। वरना मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब्बाजान से कैसे बात करूंगा। जो काम मैंने करना था वो रूही ने कर दिया। जी, बस आप मेरी तरफ से रूही को थैंक यू बोल दीजिएगा। ऑब्वियसली। और मैं सोची थी कि शॉपिंग पे भी ना रूही को ही साथ ले जाऊं, मैंने उसकी रिक्वेस्ट भी की है। अच्छा ठीक है, चलो मैं रूही को कॉल करता हूँ। चलें,
बाय द वे, आप आज रात को जल्दी घर आ जाइएगा, लेट मत होइएगा प्लीज। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस बात का थैंक यू? भाई आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। कुछ नहीं, हम दोनों ने बड़े अब्बू से बात की, उनको समझाया, वो समझ गए। फिर खुद ही उन्होंने शम्मो को गले लगाया, मुबारकबाद दे दी। आपको दिलों का जीतने का फन आता है। नहीं, बात दिलों को जीतने की नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। माशाल्लाह। चलें फिर, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।